नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित, मैथ्स विद रोहित दीक्षित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन है हमारा। ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ग्रुप डी में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। और आपको बता दें कि हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। क्यों देखिए अभी मैं आपको बता दूं, आपको गणित की सारी समस्याओं का हल, सब सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जरूर देखिए। वहां पर बेसिक्स भी हैं, ट्रिक्स भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और हमारे शॉर्ट्स भी जरूर देखिए जो कि वन लाइनर क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछा गया, 2 किताबें 40-40 रुपए में खरीदता है। एक किताब को बेचने पर 10% का लाभ तथा दूसरी किताब को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कह रहा है तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर आएगा 0%, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप सोचेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों, बता देते हैं आपको। सबसे पहली चीज, पहले हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्व करके कैसे, देखिए सीपी मानते हैं एक वस्तु की 40, दूसरी की भी 40, तो कितना हो गया 80। ठीक। एसपी देखिए, एक को 10% लाभ पर बेच रहा है यानी 40 का 10% 4 यानी 44, और एक को 10% हानि पर यानी 36, फिर से कितना हो गया 80। जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक। इसके अलावा थोड़ा सा चीजें ध्यान रखिएगा कि जब दो वस्तुओं का सीपी समान हो तथा एक को X% प्रॉफिट पर तथा दूसरी वस्तु को, है ना, दूसरी को X% लॉस पर बेचें, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। आखिर आप समझ गए होंगे, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 20 नंबर। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। एक किताब 185 के बजाय 190 में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य। देखिए कहीं भी आपसे क्रय मूल्य पूछे, बहुत ध्यान समझिएगा, सीपी आपसे कहीं भी पूछे, ध्यान रखिएगा सीपी अपने आप में 100% होती है बस। और 100% की वैल्यू तभी निकलती जब हमें 1% की वैल्यू पता हो। अब आप ध्यान से देखिए, पहले 185 में बेचा जा रहा था, अब 190 में। कितना रुपया आगे बढ़ गया है ये बढ़ गया 5 रुपए आगे, यानी 5 रुपए के बढ़ाए आगे, तो उसे 4% का अधिक लाभ हुआ है। इसका मतलब 4% की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 5/4, यानी 1 रुपए 25 पैसे। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 रुपए। आंसर आपके सामने, समझ गए आप। यानी 5 रुपए आगे बढ़ा है और जैसे ही तो 4% अधिक प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 4% इज इक्वल टू कितना हो गया 5 रुपए, देन 1%, देन 100%। चलिए आपका आंसर कौन सा, ए नंबर आंसर सही है हमारा, ए विकल्प हमारा सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, परंतु 1 किलोग्राम के बांट के स्थान पर 800 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अरे बहुत आसान, इसका बेसिक्स भी है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, त्रुटि, क्या लिखना है आपको, त्रुटि अपॉन गलत बांट इंटू 100, गलत बांट इंटू 100। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। त्रुटि यानी हम इसको फिर से लिख देते हैं, एरर अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। अब देखो एरर कितने की कर रहा है, वो एरर कर रहा है 200 ग्राम की। ठीक, और फॉल्स वेट कितना यूज कर रहा है 800 ग्राम इंटू 100। आंसर आ गया, कितनी बार गया 25%। आंसर आ गया आपका 25%। ये ट्रिक है, मैंने आपको बेसिक नहीं बताया है। ठीक है, बेसिक आपको बताऊंगा जब हम टॉपिक वाइज सीरीज अपनी पढ़ेंगे। ठीक, यानी कितना आ गया आंसर 25%। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हमारा चौथा प्रश्न, एक कैलकुलेटर 192 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में जो प्रतिशत बाद में दिया हो उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, ऊपर यानी कहां, अंश के स्थान पर। कैसे, रुपए लिखेंगे ABC इंटू जो बाद में दिया हो। अगर वो कह रहा है बाद में प्रॉफिट, देखिए ऐसा होता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100% में प्लस करेंगे।
ठीक, और अगर लॉस हुआ है तो 100% में माइनस करेंगे। ठीक, तो बाद में क्या कह रहा है, 10% का लाभ हो तो ऊपर 110, और पहले क्या होता है 20% की हानि तो नीचे 80। सेम यही, रुपया कितना है 192 इंटू 110 अपॉन 8, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, 3 किया, 8 4 जा 32, 24 11, यानी 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो पूरा करने की जरूरत नहीं, ये 4 लिख देंगे, 4 2 6 लिख देंगे, और फिर लास्ट वाला यानी 264 आंसर आ गया। इस 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है ये। ठीक, चौथा सॉरी हमारा आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत, बिल्कुल सही। 10 आर्टिकल का CP इज इक्वल टू 8 आर्टिकल SP। ध्यान रहे ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू, बाकी एज यूजुअल। कैसे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन क्या लिखेंगे, CP। अच्छा, डिफरेंस हमारा कितना है, डिफरेंस 2 का आ रहा इंटू 100, CP हमारी कितनी है 8 है, 4 बार गया, आंसर हमारा आ गया 25%। देखिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी हो गया। यानी 5 क्वेश्चन हमने सफलतापूर्वक कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दुकानदार ने 2 रुपए में 6 की दर से कलम खरीदकर 4 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए ये जो पांचवा प्रश्न है, ये जो मैंने किया, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कैसे अभी काम आएगा। देखिए हमें क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, एक तरफ रुपए लिखना है, 2 रुपए में 6 खरीदे हैं और 4 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। ठीक, अब आपको करना क्या है ये भी मैं बता दूं आपको करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तरफ रुपए लिखा था, एक तरफ आर्टिकल, तो 6 चौको 24 और एक तरफ आर्टिकल 9 दूनी 18, तो ये CP हो गया, जिधर रुपए उधर CP और जिधर आर्टिकल उधर SP बराबर, ये CP और ये SP। देखिए पुराना वाला आ गया। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 6 का इंटू 100, नीचे क्या लिखेंगे CP यानी 18, 6 3 जा यानी उत्तर हमारा आया 33, 1/3%, यानी आंसर हमारा आया है बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, 33.33%, यानी 33 से 1/3। देखिए ध्यान रखिएगा आप बहुत ध्यान से, देखो ये CP है और ये हमारी SP है। ठीक, नीचे हमेशा CP लिखते हैं, फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता। चलिए ध्यान रखनी है कि हमें क्या ध्यान रखना है कि जिधर आर्टिकल होंगे उधर CP और जिधर आर्टिकल होंगे उधर SP और जिधर रुपया होगा उधर CP लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। बाकी बेसिक्स भी है इसका, मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा, ये तो ट्रिक है। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। राम ने एक कैलकुलेटर 15% लाभ पर बेचा, यदि वो इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 4 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं। अगर CP आपको नहीं दिया है तो आप 100 मानेंगे। मान लिया उसने 15% लाभ पर बेचा, यानी SP जो होगी पहले वाली वो 115 होगी परसेंट। ठीक, ये परसेंट। ठीक, यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता, देखिए खरीदता लिखा है तो खरीदने वाले को खरीदने वैल्यू से यानी CP से कंपेयर करेंगे। 10% कम में, तो 10% कम में खरीदता तो 90 में खरीदता, और 4 रुपए कम में बेचता, देखो बेचना यानी बेचने से कंपेयर करना यानी SP से, तो 4 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ यानी किससे, नए वाले CP से, तो 90 का 25%, तो 25% जब इसमें ऐड करेंगे तो होगा कितना, देखिए 25% मतलब 1/4, इसका आधा 45, 45 का आधा 22.5 यानी 22.5, यानी टोटल अब देखा जाए तो जो हमारा SP हो जाएगा वो हो जाएगा 112 रुपए 50 पैसे। यही हुआ 112 रुपए 50 पैसे। गौर से समझ लीजिए, देखिए 90 10 12 हो गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, अब आप समझिए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य, यानी देखिए पहले SP क्या थी 115, अब SP क्या 112.5, कितना कम हो गया, 2.50% लॉस कम हो गया, यानी कमी हो गई। और अगर देखा जाए तो रुपया कितना कम हो गया हमारा, रुपया 4, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा भाई, डबल इसका तो डबल इसका, 5% बराबर 8 हो गया। 100% बराबर, तो 100% के लिए 20 में इधर गुणा 20 में इधर से गुणा, तो कितना हो गया 160। आंसर आपके सामने है, ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कितना, 160 रुपए। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। राम ने एक रेडियो श्याम को 10% लाभ पर बेचा। अच्छा, राम ने एक रेडियो श्याम को 10% लाभ पर बेचा। लाभ होता है 100 में प्लस करते हैं, तो 110% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक,
और श्याम ने, ये देखो श्याम के पास पहुंच गया, श्याम ने 5% लाभ पर रेडियो सीता को बेच दिया। अच्छा, श्याम ने फिर सीता को बेच दिया, तो कितने परसेंट? 5% लाभ पर। तो 5% लाभ यानी फिर से 5 ऐड करेंगे, 105% हटाएंगे बटे 100, ये सीता को मिल गया। और सीता ने उस रेडियो के लिए 462 रुपए खर्च किए। तो बताइए राम ने कितने में खरीदा था? कोई दिक्कत नहीं, राम इंटू 11/10 इंटू 21/25 से डिवाइड किया है, 462। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं जरा, 1 2 1 3 और 231 नीचे इधर मल्टीप्लाई, 200 बराबर 462, 231 का जस्ट डबल यानी 462, यानी 400 रुपए में राम ने खरीदा था। आंसर आ गया बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 9th नंबर, एक दुकानदार ने 13 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम के 120 किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया। मिश्रण को किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो? पहले तो सीपी देख लें। पहले वाले चावल जो पहला वाला चावल है वो क्या है? 80 किलोग्राम है और उसकी वैल्यू क्या है? 13.5 रुपए। 13.5 को हम लिख सकते हैं 27/2 रुपया। बहुत आसानी रहेगी, 27/2, इससे आसान भी हो जाएगा। तो देखें 1 किलोग्राम की वैल्यू 13.5, तो 80 किलोग्राम थी, 2 से इसको काटा कितनी बार? 40 बार। अब देखो आसान हो गया, पॉइंट होता तो दिक्कत हो जाती। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 7 28, 2 कैरी किया हमने, 4 दूनी 8 2 10, 1080 रुपए। कितना आया? 1080 केवल। अब दूसरे प्रकार के कितने चावल हैं? 120 किलोग्राम, और उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी वैल्यू है 16 रुपए। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले तो 0, 16 और 12, मुझे याद है क्योंकि कैलकुलेशन में करता रहता हूं, इसीलिए आपसे कहता हूं कि जरूर देखा करिए। हमारा एक सेशन है, हमारा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। 12 16 192 होता है 192। अब आप देखिए थोड़ा इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया है 3000 रुपए। 3000 रुपए में कितना किलो? 200 किलो। 200 किलो 3000 रुपए का, तो 1 किलो कितने का हो गया? 1 किलो कितने का हो गया भैया? देखो 2 0 ये गए, 2 0 ये गए, यानी 1 किलो हो गया 15 रुपए का। लेकिन ये तो सीपी हुई ना, हमने इस भाव से खरीदा है। ये सीपी कह रहा किस भाव से बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो। अरे 20% 1/5 होता है, सॉरी 1/5 होता है, हाँ, तो 15 का 1/5 कितना हो गया? 3, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो 15 + 3 यानी कितने में बेच दें हम? 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दें। और आंसर हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, चाय के भाव में 20% की कमी होने के कारण एक ग्राहक को 180 रुपए में अब पहले से 4 किलोग्राम चाय अधिक मिलती है। तो चाय का प्रारंभिक भाव व गिरा हुआ भाव बताइए। बहुत बढ़िया, देखते हैं। गिरा हुआ भाव यानी न्यू प्राइस है ना। चलो देखते हैं। देखिए कुछ नहीं, 180 रुपए वो पहले भी दे रहा था, अभी भी 180 रुपए ही दे रहा है, ठीक। लेकिन 20% की कमी हो गई, तो 180 का 20% हम निकाल लेते हैं। 180 का 20% आएगा 36। यही 36 रुपए है जिस 36 रुपए के कारण 4 किलो चाय अधिक मिल रही है, यानी 4 किलो चाय की वैल्यू नई 36 रुपए, तो 1 किलो चाय की वैल्यू कितनी हो गई? 9 रुपए। कितनी हो गई? 9 रुपए हो गई 1 किलो चाय की, यानी न्यू प्राइस ये हो गया। अब ओल्ड प्राइस देख लेते हैं। ओल्ड प्राइस कैसे? जो न्यू प्राइस होता है वो इंटू 100, नीचे 100 प्लस माइनस परसेंटेज, यानी अगर कमी है तो 100 में माइनस करके, और अगर वृद्धि है तो 100 में प्लस करके। तो न्यू भाव कितना है हमारा? नया भाव 9 रुपए इंटू 100, और नीचे क्या है? 20% की कमी हुई तो 80 लिख देना है। 0 से 0 कैंसिल, 90/8 करना है। क्या करना है? 90/8। देख लेते हैं चल के जल्दी से। 8 1 जा 8, ठीक, कितना बचेगा? 10। फिर 8 1 जा 8, कितना बचेगा? 2। 8 दूनी 16, 8 पंच 40। आंसर आ गया कितना? 11 रुपए 25 पैसे। ये ओल्ड प्राइस हो गया हमारा। कितना? 11 रुपए 25 पैसे। 11 रुपए 25 पैसे, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आज हम रखते हैं इस सेशन में इतना ही, 10 क्वेश्चन। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करके हमको भाग बताइएगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वो जरूर लिंक है किसका? टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए, आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।